देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। क्या जीएचएमसी में फिर एक बार आएगी टीआरएस और मजलिस की बहार? क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी 75 का आंकड़ा पार? देखिए सिटी इंडिया टीवी पर इंतखाबात का तजिया इस बार। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता 12 दिनों से जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम को हमने बहुत ही करीब से देखा है। मुख्तलिफ जमातों ने मुख्तलिफ तरीक़ार से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। टीआरएस ने कहीं अपनी तरक्की एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो जीएचएमसी में तरक्की काम हुए हैं उसमें अपने रोल को लेकर आगे इंतखाबी मुहिम चलाई। उधर भारतीय जनता पार्टी भी बड़े ज़ोर शोर से अपनी सारी कौमी क़यादत को मैदान में उतारते हुए जीएचएमसी इंतखाबात को एक असम्बली इंतखाबात का मौक़िफ़ दे दिया और आज सारे मुल्क में जीएचएमसी इंतखाबात मौज़ूए बहस बना हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको अपने कुछ तजुर्बात आपके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। जो हमने इन 12 दिनों की इंतखाबी मुहिम में हमने देखा वो आपके सामने मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, हुआ यूँ कि जैसे ही अचानक जीएचएमसी इंतखाबात के एलामिया जारी हुआ, दूसरी जमातों को शायद समझने का मौका नहीं मिला। टीआरएस जो पस पर्दा इस इंतखाबात की तैयारी कर चुकी थी, उसने अपने उम्मीदवारों के धड़ाधड़ नाम ऐलान कर दिए और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इधर कांग्रेस अभी संभल नहीं पाई थी। कांग्रेस को ये अचानक इस तरह इंतखाबात का एलामिया का जारी करना कांग्रेस के लिए काफ़ी दुश्वारकुन रहा। उन्हें अपने बल्दी हल्कों में अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए काफ़ी दुश्वारी पेश है, लेकिन फिर भी ऐसे तैसे कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस भी अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही। उधर बीजेपी ने भी सारी हल्कों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ गुज़िश्ता बार 60 हल्कों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, इस बार 51 हल्कों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया है और ये कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो साबिक़ान का मुज़ाहरा है उसको बरकरार रखा जाए। इस तरह चारों जमातों ने अपना अपना जोर लगाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है, लेकिन सबसे जारहाना और तेज़ो तर्रार अगर मुहिम किसी की रही तो वो भारतीय जनता पार्टी की रही। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इन इंतखाबात को इतनी अहमियत दी है। इन इंतखाबात में सारी कौमी क़यादत हैदराबाद आकर यहाँ पर जो सो हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम चलाई है। बुलंदबान दावे किए गए, शहर का नाम बदलने की बात की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें भी इसमें आई और बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई ताकि यहाँ के माहौल में फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जो हमने देखा है, जो ग्राउंड जीरो पर रहकर हमने जो देखा है, हमने आवाम से मुलाकात की, जो हमारा तज़किया है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम बिल्कुल नाकाम साबित होगी। अगर 20 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती है तो समझिए ये करिश्मा हो सकता है। और टीआरएस जो सैलाब की वजह से, सैलाब इमदादी रकम की तकसीम की वजह से, अदम तकसीम की वजह से जो लोगों में नाराज़गी है उसको लेकर बैकफुट पर नजर आई। टीआरएस ने फिर भी अपने आप को संभाला और तरक्की के एजेंडे को लेकर आवाम के सामने जाती रही। एक वक्त ऐसा आ गया कि ऐसा लग रहा था कि टीआरएस इंतखाबी मुहिम से पिछड़ रही है, लेकिन फिर भी टीआरएस के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव ने मोर्चा संभाला और बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने टीआरएस की इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर गए। उसी तरह इधर सदर मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और क़ायद मखदूम अकबरुद्दीन अवैसी ने भी मजलिस की इंतखाबी मुहिम को बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कि जीएचएमसी में जो भी तरक्याती काम है उसमें मजलिस का भी हिस्सा है और मजलिस की भी जो ताउन है, इस बात को लेकर भी आगे बढ़े हैं। बीजेपी के जारहाना मोड को देखते हुए, मौक़िफ़ को देखते हुए मजलिस ने भी कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुतनाज़ा रहीं और लोग इसको मुतनाज़ा कह रहे हैं। लेकिन बहसीत मजमूई आज फिर ऐसा लग रहा है कि मजलिस और टीआरएस का मौक़िफ़ जीएचएमसी मजबूत है। कांग्रेस जहां गुज़िश्ता बार सिर्फ एक नशिस्त पर इक्तफ़ा करना पड़ा था, इस बार हो सकता है कांग्रेस की नशिस्तें कुछ बढ़ेंगी। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जीएचएमसी इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। अब देखना यह है 4 तारीख के दिन आवाम किस तरह का फ़ैसला देती है। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, पुराने शहर में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किसी से नुकसान हो सकता है तो वो टीआरएस हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों की कुछ फ़ीसद वोटर्स ऐसे भी हैं जो टीआरएस के फलाही इक़दाम को देखकर टीआरएस की तरफ अपना झुकाव का इजहार कर रहे हैं और मजलिस की कुछ हल्कों में
जो कारपोरेटर्स को टिकट दिया गया है दोबारा, उसमें कुछ कारपोरेटर्स के खिलाफ आवाम नाराज़ है, उनके खिलाफ जो आवाम के जज्बात हैं, हो सकता है वहाँ पर वो अवाम उन हलकों की आवाम टीआरएस को मजीद का मुताबिल मानकर टीआरएस को वोट दे सकती है और वहाँ पर टीआरएस की कामयाबी हो सकती है। कुछ हलकों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कल हमारे इंतखाबात कल होने वाले हैं, उसके बाद मैं एग्जिट पोल में आपको उन वार्ड के मुताल्लिक़ बताऊँगा। मजीद बचाओ तहरीक का इस बार भी मौक़िफ़ बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन आया ये जो उनकी इंतखाबी मुहिम है उसमें वो कामयाबी की तरफ ले जाती है या नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता। कल जो वोटर्स हैं वो वोटर्स का वोट देकर हम आपको बताएंगे। बहसीत मजमूई हैदराबाद में जीएचएमसी के इंतखाबात काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी इंतखाबी मुहिम चली और सारे मुल्क में आज मौजूद बहस है, सारे मीडिया पर ये इंतखाबात छाए हुए हैं और सब लोग जीएचएमसी की तरफ देख रहे हैं। अब कल ये इंतखाबात होंगे, कल अवाम रायदही में हिस्सा लेंगी और बड़े बड़े मीडिया घराने कल एग्जिट पोल भी करने जा रहे हैं इंतखाबात का। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल शायद हो सकता है कि कल बड़े बड़े मीडिया घराने भी एग्जिट पोल करेंगे और 4 तरह के नताइज का सभी को इंतज़ार है। नाज़रीन, एक हम आपसे अपील करना चाहते हैं हमारे हैदराबाद के रायदहियों से कि आप इस बार अपने हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर से निकलें, जाकर पोलिंग बूथ तक पहुँचकर अपना वोट ज़रूर डालें। अगर कोई शख्स अपना वोट इस्तेमाल नहीं करता तो वो अपने आप में एक मुर्दा कहलाया जाएगा। अपना आपकी ज़िंदा होने की अलामत आपका वोट है और आपको आपका वोट का हक़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि जमहूरियत के इस त्यौहार में आप अपने जो वोट के ज़रिए ये जता सकें कि आपको कौन पसंद है कौन नापसंद है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इस बार ये इंतखाबात बैलेट पर हो रहे हैं और हम आज ख़ास तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो ईवीएम के बाद पहली मरतबा बैलेट पर आ रहे हैं तो वो कंफ्यूज होंगे कि किस तरह बैलेट का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेट जब आपको दिया जाएगा, आपको एक मोहर दिया जाएगा जो भी वहाँ पर ऑफिसर है, और एक बैलेट दिया जाएगा जिसमें एक तरफ निशानात होंगे, एक तरफ उम्मीदवार का नाम होगा। तो आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाना है और बैलेट जो इस तरह रहेगा तो उसको पहले इस तरह मोड़ना है, इस तरह मोड़ना है। इस तरह आप बैलेट को मोड़ेंगे, उसके बाद फिर आप इस तरह मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद आप बैलेट बॉक्स में वोट डालेंगे। अगर आप गलती से बैलेट को इस तरह मोड़ देते हैं तो अगर जो निशान आपने लगाया है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर लगाया है, फिर उसका इंक फिर दूसरे उम्मीदवार के निशान पर भी लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा फिर एक बार मैं आपसे कहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप बैलेट पेपर आपके हाथ में आएगा, आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाइए और इस तरह इस बैलेट को इस तरह मोड़िए। इस तरह मोड़कर आप फिर इस तरह मोड़कर अपने बैलेट में दीजिए। इस तरह मोड़ने से क्या होता है, ये मोहर का निशान अगर लग भी जाता है, इंक लग भी जाती है, तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगती है, तो इससे आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। तो गौर फरमाइए, इस तरह आप अपने बैलेट का इस्तेमाल कीजिए और कल ज़रूर वोट कीजिएगा, घरों से निकलिएगा और जमहूरियत के इस त्यौहार में आप अपना रोल अदा कीजिएगा। हम हमसे उम्मीद करते हैं कि आप और अपने अफराद ख़ानदान के साथ, दोस्त अहबाब के साथ कल की रायदही में हिस्सा ज़रूर लेंगे और जो अब तक का हैदराबाद का पोलिंग परसेंटेज रहा वो इस बार उसमें इजाफा होगा और आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पसंद वोट देकर वोट दे सकेंगे। तो नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं एक बार जाने से पहले कहना ज़रूर कहूँगा कि कल शाम हमारा एग्जिट पोल आएगा, किस तरह रायदही हुई उसके मुताल्लिक़ हम आपको सामने बताएंगे और अगले 3 दिन भी जीएचएमसी इंतखाबात के ऊपर हम मुख्तलिफ मेहमानों के साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे, जिसको आपके साथ पेश किया जाएगा। 4 तारीख तक जुड़े रहेगा सिटी इंडिया टीवी के साथ जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज पर जानने के लिए। अब मुझे मोहम्मद तक़ी हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।